अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमारा इंटरव्यू सेशन जो हम वीडियोस का चल रहा है, पार्ट 3 है हमारा। इसमें मैं आपको जनरल डिस्कशन आपके साथ कर लूँगा कि अकाउंट्स की जॉब के लिए स्पेसिफ़िकली आपको क्या इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने ये देखनी है कि ये जो मैं आपको तमाम बातें बताने लगा हूँ ना, ये आपकी फुल एंड फाइनल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मेरा ओवर द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो मेरा है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंटरव्यूअर आपका सम टाइम आपके बेसिक नॉलेज चेक करता है, सम टाइम वो आपका प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चेक करता है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इंटरव्यू पे, ठीक है। ये आपके डिपेंड करता है अगर बिज़नेस का साइज़ क्या है, वो उस लिहाज से आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेता है। फिर आपका ये डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर का मूड कैसा है। मतलब मूड से मुराद ये है कि वो आपसे जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, वो आपका जो है बेसिक नॉलेज चेक करेगा, वो आपसे एक्सपर्टीज़ जो है आपने उसको सीवी पे लिखे दिए हैं, वो आपकी वन बाय वन सारी जेडी से रिलेटेड आपसे पूछने लग जाएगा। और वो वाला काम जो है बड़ा ज़बरदस्त होता है कि जो चीज़ आपने लिखी होती है वो ही पूछता है, और आप नहीं बता सकते तो वो फिर कहेगा कि जनाब ये तो आपने अपनी सीवी में लिखा हुआ था, इसका मतलब आपने चीज़ें फ़ेक लिखी हुई हैं, या आपने जो चीज़ लिखी है आपको पता ही नहीं है, ठीक है, ये आपने कॉपी पेस्ट किया गूगल से। तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो इट डिपेंड्स, ये चीज़ें आपको वीडियो में ना जो मैं बताने लगा हूँ, ये आपको एक जनरल ओवरव्यू देगी, ठीक है, आपको हेल्प आउट करेगी, एक प्लेटफॉर्म दे देगी कि आपने इस तरीके से जो है इंटरव्यू वगैरह अपना सारी प्रिपरेशन करनी है। तो ये एक अकाउंटेंट के लिए, एक अकाउंट ऑफिसर के लिए, एक असिस्टेंट मैनेजर के लेवल तक के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। अच्छा, इसमें क्या होता है कि बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, डेफिनेशंस, ठीक है, इनके लिंक्स वगैरह मैं वीडियो के लास्ट वाली वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। जिस तरह गोइंग कंसर्न होता है आपका है, मैचिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट है, ठीक है, मटीरियलिटी का ये हमारे पास प्रिंसिपल है। तो ये 12-13 प्रिंसिपल हैं बेसिक, ठीक है, इनका पता होना चाहिए। फिर सम टाइम वो आपसे पूछ लेता है कि जनाब अगर आपकी जो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सी हैं, जिस तरह कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजेरियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग भी होती है। प्रोजेक्ट अकाउंटिंग स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में होते हैं, ठीक है, वो ये इसको फॉलो कर रहे होते हैं। पब्लिक अकाउंटिंग है, तो वो आपसे डेफिनेशंस पूछेगा, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं आपसे जाएगा, जस्ट आपका नॉलेज चेक करने के लिए। अच्छा, उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट। अच्छा, अब ये बड़ी लंबी डिस्कशन है जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तो नहीं हो सकती, लेकिन अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट और अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट स्पेशली उन लोगों ने जिन्होंने हमसे अकाउंटिंग वाली ट्रेनिंग ली हुई है, तो उन्होंने इन डेप्थ इन सब चीज़ों को स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ पे बस इतना ही है कि आप अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट का पता हो, ठीक है। आपने जब इन्वॉइस इशू करनी है, आपने अपने डेटर्स क्रिएट करने हैं, उसके बाद क्या क्या स्टेप होते हैं। वैसे स्टार्टिंग ये आपका सेल ऑर्डर से होता है जो सेल्स टीम से आती है, तो वो डिस्कशन ही मैं यहाँ पे करा, लेकिन बताने का मकसद है इसका आपको नॉलेज पता हो, वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अकाउंट्स पेबल है, अकाउंट्स पेबल के बारे में पूछ लेगा आपसे। सिंपल पूछेगा कि जनाब अगर आपने पेमेंट करनी है, ठीक है, सिंपल वेंडर की जनरल, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। आपके पास आपने गुड्स लिए हैं, तो आप क्या उसे कहेंगे। सबसे पहले आप फिर उसे कहेंगे कि जनाब मेरे पास रिक्वेजिशन फॉर्म होगा, पेमेंट के साथ वाउचर के साथ लगा हुआ होगा जो डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट रेज की। उसके ऊपर परचेज़ ऑर्डर हमने क्रिएट किया, वेंडर को भेजा, वेंडर की एक्सेप्टेंस आई, ठीक है। उसके बाद उसने चीज़ें डिलीवर की तो डिलीवरी नोट हमारे पास आ गया, ठीक है, डिलीवरी चलान जिसको बोलते हैं। फिर वो सामान स्टोर में गया तो स्टोर GRN इशू करता है, गुड रिसीट नोट मेरे पास वो लगा होगा, ठीक है। उसके बाद जिस मंथ की इन्वॉइस थी उस मंथ की रेलिवेंट में मैंने इसकी बुकिंग की हुई है कि नहीं की हुई। अब ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट में पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद है ये सारी चीज़ें वो आपका नॉलेज चेक करेगा। अब ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ऊपर तो उसने दो चीज़ों में आपका बेसिक चेक पूछ लिया कि इसके बेसिक कंसेप्ट हैं कि नहीं है। डबल एंट्री आपसे पूछ लेगा, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि मॉडर्न अप्रोच क्या है, जिसमें एसेट, लाइबिलिटीज़, ओनर, इक्विटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू है। आपसे जो है ट्रेडिशनल पूछ लेगा कि रियल एसेट, रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वो ये चीज़ें हैं वो आपसे पूछ लेगा। उसके बाद पैटी कैश मैनेजमेंट, ये लाजमन पूछा जाता है। इसमें कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट पूछेगा। इसमें आपसे कह सकते हैं अब ये पैटी कैश मैनेजमेंट भी कंप्लीट हमने पढ़ाया हुआ है अकाउंटिंग वाली ट्रेनिंग के अंदर। बेसिक आपको बता देता हूँ, आप उसमें ये कह सकते हैं कि जनाब अगर मैं फ़र्ज़ करें अगर असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम करता हूँ और मेरे अंडर 2 लोग हैं, तो एक जो है कैश डिस्पर्समेंट करता है, कैशियर है, ठीक है, वो पोस्टिंग नहीं करता, पोस्टिंग करने वाला अलहदा बंदा है, ठीक है, कैश डिस्पर्स करने वाला अलहदा है, ठीक है। इसी तरह चेक बुक मैनेजमेंट भी आ जाती है कि चेक बनाने वाला अलहदा है, चेक की पोस्टिंग करने वाला अलहदा है, फाइलिंग करने वाला आदमी अलहदा है, रिसोर्स जो है वो अलहदा है। तो ये चीज़ें आपने, ये सारी चीज़ें हमने अकाउंटिंग में बताई हुई हैं ट्रेनिंग के अंदर।
फिर जनरल लेजर की जो है रिकन्सिलिएशंस है, सब्सिडरी लेजर है, कंट्रोल लेजर किस तरीके से बनाने हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट को किस तरीके से मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसका आपको बेसिक पता हो, ठीक है, जनरल नॉलेज ही हो, इतना इन डेप्थ ना भी हो, ठीक है। फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स जो हैं ये भी आपको करवाई हुई हैं, इसके बारे में पता होगा, अनप्रजेंटेड चेक क्या है, अनक्रेडिटेड चेक्स क्या हैं। फिर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जिसमें मैंने आपको बताई है। अच्छा, एक सम टाइम फिक्स एसेट रजिस्टर का भी पूछते हैं, इसके साथ IAS 16 आई बिलीव, ठीक है, उसका भी आपसे थोड़ा सा वो जनरल पूछ लेंगे। फिर आपसे पूछेंगे डेप्रिसिएशन क्या है, ठीक है, अकोमोडेटिव डेप्रिसिएशन क्या होती है, अमोर्टाइजेशन क्या है, डिप्लीशन क्या है। तो आप उसको बताएं कि जनाब डेप्रिसिएशन जो है वो हम फिक्स एसेट के ऊपर लेते हैं, ठीक है, टेंजिबल एसेट्स हैं, अमोर्टाइजेशन हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह इंटेंजिबल है, डिप्लीशन का वो पूछ लेगा क्या होती है। तो वो आप उसको बता दें कि जनाब ये अक्सर वो किस तरह से पूछेगा, कहेगा कि जनाब लैंड के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन है। तो आप उसको फ़ौरन जवाब दें कि जनाब जो लैंड है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ही होती है, उसकी डेप्लीशन होती है, सब्जेक्ट टू नेचुरल रिसोर्सेज। जो कोल माइनिंग वाले बिजनेस होते हैं, ठीक है, उनका उनमें ये होती है, ये नेचुरल सोर्सेज जिनकी आती हैं वो यूनिट्स के हिसाब से इसकी डिप्लीशन होती है, ठीक है, उसकी काउंटिंग वो आपसे पूछ लेगा। तो ये आपको बेसिक होना चाहिए। गूगल पे हर चीज़ मिल जाती है, मैं वेबसाइट्स के लिंक्स भी लास्ट वीडियो में रख दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद स्टाफ पे रोल का आपको कितना आइडिया है, ठीक है, क्योंकि उसमें टैक्सेशन होती है, EOBI है, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सैलरी का स्ट्रक्चर कितना, 2/3 आपने बेसिक बनानी है, अलाउंसेस किस तरीके से मैनेज करने हैं, वो आपसे इसके बारे में पूछ सकता है। फिर बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए टैक्सेशन सिस्टम का, इनकम टैक्स क्या है, 153 की पेमेंट सबसे ज़्यादा वो आपसे पूछ लेगा, सेल टैक्स का पूछ लेगा, अगर सर्विसेज में है तो आप PRA, SRB, KPRA, BRA का पूछ लेगा। इनकम टैक्स में आपके रिजीम्स के बारे में स्पेशली लोग पूछते हैं कि मिनिमम टैक्स रिजीम क्या है, और आपकी नॉर्मल टैक्स रिजीम होती है, फिक्स टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम है, ठीक है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, वो इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। अब ये भी तमाम चीज़ें जो है हमारी टैक्स ट्रेनिंग के अंदर जो है वो इन डेप्थ करवाई होती हैं, और अल्लाह का शुक्र है हमारे ट्रेनिंग का कोर्स इस तरीके से है कि जिन्होंने अटेंड किया हुआ है उन लोगों ने ITP भी जो है हमारी ट्रेनिंग के बेस के ऊपर लिया है, कि हमारा 80% जो है कोर्स जो है वो ITP के जो है वो कंप्लीट कर देता है उसकी क्वेश्चनिंग का, ठीक है। काफ़ी प्रिपरेशन में हमें काफ़ी अच्छी फीडबैक आई है। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारा एक यहाँ में मैंने लिखा हुआ दिल्ली में, मतलब अलमिया ये है कि एक अकाउंटेंट के लिए, अकाउंट ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए ना हमारा पाकिस्तान में ना एक्चुअली में है सेठ कल्चर, ठीक है। CEO तो शायद ही किसी कंपनी में हो, यहाँ पे होता है सेठ कल्चर। वो कहते हैं एक आदमी रखा है, वही हमारा फाइनेंस देखेगा, वही हमारा टैक्स देखेगा, वही ट्रेजरी देखेगा, वही अकाउंट्स देखेगा, ठीक है। अब ये आपसे ना एक्सपेक्ट करे होते हैं कि आप इनको फाइनेंस भी करके दें, फोरकास्टिंग, बजटिंग, कॉस्टिंग, फिर टैक्स भी देखें, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी करें, हर चीज़ आती हो, ठीक है। ये चीज़ गलत है। तो आपको थोड़ा थोड़ा इसका भी आइडिया होना चाहिए कि बजटिंग के क्या टाइप्स हैं, फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है, सेल की फोरकास्टिंग करनी है तो क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें सारी जो हैं स्पेशली फोरकास्टिंग वाली और बजटिंग के टेम्पलेट आपको अकाउंटिंग वाली ट्रेनिंग के अंदर करवाए हुए हैं। तो ये इसका थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बजटिंग करनी है तो उसके लिए आपने किस तरीके से सारी चीज़ें बनानी है, क्या काई बोर है, क्या अगर आपने इंटरेस्ट पे कोई लिया हुआ है लोन वगैरह, इन्फ्लेशन किस तरीके से अकाउंट फॉर करवाना है, फिर अगर फोरकास्टिंग करनी है तो सेल की फोरकास्टिंग के लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्सपेंस की फोरकास्टिंग के लिए क्या डाटा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन ट्रेनिंग में आपको बताया हुआ है। तो बहरहाल इसका थोड़ा थोड़ा आपको होना चाहिए नॉलेज। सम टाइम ये इंटरव्यूअर पूछ लेता है इस बारे में, सम टाइम नहीं पूछता। तो अगर तो उसने JD में डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा तब लाजमन आप इसको देखें, अगर नहीं लिखा होगा तो एटलीस्ट आपको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फिर इन्वेंट्री सिस्टम, अगर कोई आप किसी ऐसे बिजनेस में जाने जो इन्वेंट्री मेंटेन करता है, तो कोई रिटेलर बड़ा चेन स्टोर है, तो उसमें आपको पता होगा परपेचुअल, पीरियोडिक, बार कोड सिस्टम या RFID जो है वो क्या है। उसके बाद जो है फिर थोड़ा रॉ मटेरियल का पता होना चाहिए, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, इनकी डबल एंट्रीज का आपको लाजमन पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है वाउचर्स की कैटेगरी। 5 कैटेगरीज हैं, BPVC, बैंक पेमेंट वाउचर। फिर हमारे पास आ जाती है कैश पेमेंट वाउचर, ये BRA है, ये एक्चुअली में BRB है। बैंक रिसीट वाउचर है और कैश रिसीट वाउचर, फिर जनरल वाउचर। सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ऑडिटर से जो है वो जनरल वाउचर्स पे हो रहा होता है एंट्रीज के ऊपर, तो वो आप इनको बता दें। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा नॉलेज जो है ना आपको यहाँ पे फाइनेंशियल रेशियोज़ का भी होना चाहिए, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो है ना आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ जो हैं उसका आपको पता होना चाहिए। इसकी जो वर्क बुक है, ठीक है, चीट शीट इसकी रेशियोज़ की, वो मैं लिंक उसका डाल दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा।
इसका आपको थोड़ा सा लाजमन पता होना चाहिए। इसमें वैसे वो क्वेश्चनिंग इतनी ज़्यादा नहीं करते, लेकिन सम टाइम ये होता है कि ऐसे ही किसी को ना मतलब कि बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि नॉलेज आया और अगले पे डोब जुमाना हो कि जनाब मुझे तो बहुत कुछ आता है, तुम्हें क्या पता, तो वो आपसे रेशियोज़ वगैरह पूछ लेगा। अब ये ऐसी चीज़ होती हैं जो नॉर्मली नहीं याद होती, ठीक है। ERP सॉफ्टवेयर वगैरह हर चीज़ खुद कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और इनको थोड़ा याद रखना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो वो जानबूझकर जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है वो ये पूछ सकता है। तो ज़्यादातर उसको खुद भी नहीं पता होंगी, वो बड़ा पूछेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी के रेशोज़ जो हैं, ठीक है, ग्रोस मार्जिन ये और दिस एंड दैट सारे, वो उनको थोड़ा सा आप एक दफ़ा नज़र मार के जाएँ। फिर जनरल नॉलेज आपके पास होना चाहिए IAS का, IFRS का, ठीक है। गैप USA में होता है, लेकिन इसको कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लेकिन इससे ज़्यादा आपको थोड़ा सा IFRS का और IAS का पता हो। मिसाल के तौर पर अगर आप सेल्स अकाउंट रिसीवेबल में काम करें, तो जिस तरह IFRS 15 है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर विद कॉन्ट्रैक्ट्स आई बिलीव, रेवेन्यू विद कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम कस्टमर आई बिलीव IFRS, ठीक है, 16 शायद तो वो आप इस तरह से देख रहे हैं। कोई इसी तरह ये 16 है, ठीक है, इसका फिक्स एसेट वाला, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आपको एक आधा देख के जाएं आपको, ताकि अगर वो पूछे, अगर आपको कहे कि आपको नॉलेज है, तो आप एक आधा खुद ही शुरू करके उसको बता दें, उसको पता होगा ठीक है यार इसको नॉलेज है। सम टाइम वो फिर आपसे कुछ इस तरह के टर्म्स पूछ लेगा कि इन्वेंट्री और स्टॉक में का फ़र्क है, तो आप उसको बता सकते हैं कि जनाब इन्वेंट्री और स्टॉक में कोई इतना खास फ़र्क नहीं है। इन्वेंट्री जो है वो अमेरिकन यूज़ करते हैं वर्ड, और टर्म जो है स्टॉक वाले ब्रिटिश यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका थोड़ा सा और भी डिफरेंस इतना वर्किंग में नहीं है, लेकिन इसको यूज़ करने में है। ये आप गूगल वगैरह करेंगे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो ये आपको टाइम टू टाइम हर इंटरव्यू में कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आपसे वो पूछ ले कि जनाब मुझे बताएं कि आपको फ़ाइलिंग का जो है आइडिया है, किस तरीके से हार्ड फाइलिंग करते हैं, तो जिस तरह से हमने आपको काउंटिंग वाली बताया हुआ है ट्रेनिंग के अंदर कि आपने BPV CPV और ये तमाम वाउचर्स के पीछे सपोर्टिंग क्या ट्रांजैक्शन की नेचर होगी, और उसके साथ क्या आपने जो है सारे सपोर्टिंग लगानी है। जिस तरह मैंने आपको ऊपर एक CPV की एग्ज़ाम्पल दी थी पेमेंट की, ठीक है। तो वो उस तरीके से सारा बताया हुआ, उसको वो सारा बताएं। फिर उसको बता दें ये एक अच्छा इंप्रेशन डालने के, हालांकि पूरा पाकिस्तान में ब्लैक ही चलता है, शायद ही कोई बड़ी अच्छी कंपनी होगी जो इस तरीके से फाइलिंग करती है, लेकिन आप उसको बता दें कि जनाब फाइलिंग जो है अब उसको हम कलर से डिफ़ाइन हमने किया होता है। कि ये एग्जांपल मैंने लिखी हुई है कि BPV जो है ब्लू फाइलिंग, हम इसमें BPV की फाइलिंग करते हैं, रेड फाइल में CPV करते हैं, ताकि टाइमली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, और लास्ट 10 ईयर्स का डाटा हमारे स्टोर में रेडीली अवेलेबल होता है, ताकि टैक्स ऑडिट कोई आ जाए, नोटिस आ जाए, तो हमारे पास रेडीली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, और रिकन्सिलेशंस कंप्लीट होती हैं हमारी मंथली एनुअल बेसिस के ऊपर, तो उसको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा पूछ लेगा आपको इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का, एक्सटर्नल ऑडिट का। ये काफ़ी लंबी डिस्कशन है, यहाँ पे करने का फ़ायदा नहीं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन ये भी आपको इसका जो है जेनेरिक सारा ओवरव्यू काउंटिंग वाली ट्रेनिंग में बताया हुआ है, तो सेम वो यहीं पे अप्लाई होता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर की क्या वर्किंग है, रेवेन्यू की रिकन्सिलेशन है, टैक्स की रिकन्सिलेशन है, इनकम टैक्स की रिकन्सिलेशन है, सेल टैक्स की रिकन्सिलेशन कैसे बना के देनी है, ठीक है। तो ये तो टैक्स वाली ट्रेनिंग में आपको बताया हुआ है। तो बहरहाल ये इस तरीके से उनको एक आइडिया हो जाएगा कि नहीं यार जो हम रिसोर्स का काम रख रहे हैं इसको काम सिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर को सबसे ज़्यादा जान जाती है कोई नया बंदा आएगा उसको काम सिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो कहते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं बंदा आए और पहले दिन से काम शुरू कर दे। हालांकि जब आप नई जगह पर जाते हैं तो आपको 2-3 माह लग जाते हैं वहाँ का सिस्टम समझने में। तो इस तरह से ये जनरल है। अब यहाँ पे ये चीज़ें एंड नहीं हुई, ये जेनेरिक मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आपको पता होंगी तो इंशाल्लाह आपका जो है इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होगा। हाँ अलबत्ता कोई चीज़ इसके अंदर रहती हो तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, ताकि जो दूसरे भी वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे तो उनको फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये बड़ी एग्ज़ाम्पल है, ये इंडीड से मैंने एक इसका रेफरेंस मैंने लिया था, ठीक है। अब आप ये देखें, ये एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी 70 से 90,000 जो है ना ये ऑफ़र करिए सैलरी। अब इनकी जो है ना रिक्वायरमेंट देखें क्या है, वो कहते हैं कि जनाब हमने एग्जैक्टिव फाइनेंस, मतलब कि एग्जैक्टिव फाइनेंस असिस्टेंट मैनेजर से नीचे होता है। अब वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्सपेक्ट करी है कि एक फ़ाइनेंस एग्जैक्टिव हमने हायर करना है जिसको सैलरी हमने 70 से 90,000 देनी है, और आई डोंट नो कि 90,000 भी वो देते हैं कि नहीं, ठीक है। बहरहाल उन्होंने ये लिखा कि जी हम 70 से 90,000 तक सैलरी दे सकते हैं। अब आप ये देखें कि ये उसे एक्सपेक्ट क्या करें कि उसको क्या क्या आता हो। नाम डेजिग्नेशन का क्या है, फाइनेंस एग्जैक्टिव। सैलरी कितनी है, 70,000।
अब उससे वो क्या क्या एक्सपेक्ट करें, ड्राफ्ट एंड असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है, मतलब मैनेजरियल लेवल का काम है जो फाइनेंस एग्जेक्टिव करके देगा, एसओपीज बना के देगा, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स। अच्छा, फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग एंड लाइजन विद द एफबीआर फॉर टैक्स मैटर्स, ठीक है, फाइनेंस एग्जेक्टिव का क्या काम कि एफबीआर के साथ वो जो है वो लाइजन करे और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। फिर collaborate with the various finance and accounting teams and initiate the timely preparation of the financial statements and financial reports, मतलब उधर उसका कोई वाली वारिस नहीं, ऊपर असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, ठीक है, या ऊपर कोई सीएफओ, ये इसी ने करना है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, जनरल लेजर, क्या है इसका क्या चाहिए, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट आपकी सिंगल स्टेप भी होती है, मल्टी स्टेप भी होती है, हम लोग अक्रूवल बेस पे बनाते हैं, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट का भी उसको मतलब कि सारे काम इसी ने करने भाई साहब ने। फिर प्रिपेयर कैश रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी बना के देगा, बैंक बीआरएस भी बना के देगा, कैश फ्लो को भी मैनेज करेगा, फिर फाइनेंशियल ऑपरेशंस भी कंपनी के जो हैं वो मैनेज करेगा, इवेलुएट फाइनेंशियल बजट एंड ट्रैक एक्सपेंसेस, रिकनसाइल फाइनेंशियल बुक्स है, एस्टैब्लिश मतलब कि आप ये देखें कि एक कंपनी 70 से 90 हज़ार रुपया जो है वो सैलरी दे रही है और वो कह रही है कि ये बंदा हमें इनकम टैक्स सेल टैक्स का भी काम करके दे, फाइनेंस का भी काम करके दे और अकाउंट्स का भी काम करके दे। तो ये लाइफ मैंने लिया हुआ है इंडीड से। उसके बाद जो है अब ये कंपनी जो है, ये एक एग्जांपल ली थी, रियल एस्टेट कोई कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं जॉब डिटेल में मैंने ऊपर सारा आपको समझाया है, देखें सारी चीज़ें उसने लिखी हुई हैं। अब फाइनेंस एग्जेक्टिव चाहिए सीए इंटर या सीए फाइनलिस्ट प्रेफर्ड, मतलब कि एक आदमी जिसने सीए इंटर किया, उसने 3.5 साल की आर्टिकल्स किए हैं, ठीक है, वो उसके एमएसए के 2 पेपर आते हैं, वही कंसीडर होता है ना फाइनलिस्ट, या 3 पेपर आते हैं फाइनलिस्ट। ये जनाब उसको 90,000 दे रहे हैं और काम क्या है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग। मतलब कि आप हाल देखें कि मार्केट का इस टाइम क्या हाल है, जो ऊपर चीज़ें मैंने बताई हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो मैंने ऊपर बताई हैं आपने वो की होंगी, तो आपको पता होगा कि यार मैं जिस इंटरव्यू के लिए देने जा रहा हूँ ये मेरा टाइम वेस्ट है, ठीक है। मतलब कि 90,000 में वो मुझसे क्या क्या काम करवा रहा है, मतलब सीएफओ वाले काम भी, मैनेजेरियल लेवल के काम भी, रिपोर्टिंग भी वो मुझसे करवाना चाह रहा है 90,000 रुपये में, ठीक है। तो ये हमारी जो है कंपनीज़ के पाकिस्तान के अंदर हालत है, और ये इसकी नहीं तमाम कंपनीज़ का यही हाल है। कहते हैं एक बंदा रखने सारे काम हमें वही करके दे। बहरहाल उसके बाद ये मैंने एक अपने जो है वो बनाया हुआ, ठीक है, जब मैं इंटरव्यू वगैरह जो प्रिपरेशन जिस तरह करता होता था, तो ये एक मैंने ट्री बनाया हुआ कि क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ये मैंने वक्त के साथ साथ सीखी हुई हैं कि जब एक इंटरव्यू देने गया उसने मुझसे पूछा, फिर नेक्स्ट में देने गया उसने मुझसे वो पूछा, पता चल गया कि यार इस सीट के लिए ये पूछा जाता है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें भी मुझसे पूछी हुई हैं। सोल प्रोप्राइटर की इक्वेशन, पार्टनरशिप की है, फिर कॉरपोरेशन की, ये सारा मैंने जो है हर चीज़ बताई हुई है। तो यहाँ पे जो है वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपसे डिस्कस कर लेंगे कि जो है फाइनेंस और अच्छा अकाउंट्स और टैक्सेशन का भी होता है, खाली अकाउंट्स का भी होता है, फाइनेंस और टैक्सेशन का भी होता है और फाइनेंस का भी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इंशाल्लाह फाइनेंस का और डिस्कस कर लेंगे। तो आपसे ज़्यादा चाहते हैं अभी कुछ कमी बेशी रह गई हो वीडियो में तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि जो है अब आपके साथ जो दूसरे उन कमेंट्स को देखें तो उनकी भी प्रिपरेशन जो है सदका जारी समझ के इन्फॉर्मेशन ज़रूर अपने शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए भी आसानी हो वीडियो देखने वालों के लिए जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।